देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। सबसे पहले बात मैं मिडिल ईस्ट की ही कर लेता हूँ। गाज़ा की कुछ खबरें हैं, यमन से भी कुछ खबरें आ रही हैं। उसके बाद अपने देश की भी कुछ बड़ी खबरें आपके सामने रखूँगा। सलमान खान, जिनको भाईजान कहा जाता है, मुसलमान भाईजान कहकर उनको काफ़ी सराखों पर बिठाते हैं। ईद के मौके पर इनकी हमेशा मूवी रिलीज़ होती है, इस बार भी मूवी आ रही है और हमारे मुसलमान इंतज़ार कर रहे हैं कि कैसे ही रमज़ान गुजरें और ईद पर भाईजान को ईदी दें। खैर, ये दूसरा टॉपिक है, लेकिन मूवी रिलीज़ होने से पहले ही सलमान खान एक बड़े विवादों में फंस गए हैं राम मंदिर की वजह से। क्या है पूरा मामला, वीडियो में आगे आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल गाज़ा की तरफ चलते हैं। गाज़ा के हालात जैसे थे अभी भी वैसे ही बने हुए हैं। इजराइल रुक रुक कर हमले किए जा रहा है। सीज़फायर दूर दूर तक पता नहीं है। बेंजामिन नेतन्याहू लगातार अपनी सेना को आदेश दे रहा है कि हमले करो। रोजाना इजरायली सेना हमले करके लोगों को मार रही है। उधर यमन से खबर आ रही है, यमन के अंदर भी अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने वो वाले बम गिराए हैं जो बम लेबनान के अंदर हसन नसरुल्लाह को मारने के लिए गिराए थे, बंकर बस्तर बम। दरअसल यमन के अंदर जो हूतीस के ठिकाने हैं वो ज़्यादातर अंडरग्राउंड हैं। 10 साल लगातार बमबारी सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ मिलकर की थी, लेकिन फिर भी उन ठिकानों को नष्ट नहीं कर पाए। अभी भी लगातार अमेरिका यमन के हूतीस के ऊपर बम गिरा रहा है। अमेरिकी V2 बमबर्षक विमानों ने खतरनाक बंकर बस्तर बमों के साथ हौतियों के अंडरग्राउंड मिसाइल ठिकानों पर हमले किए थे, लेकिन इसके बाद भी उन ठिकानों को ये भारी भरकम बंकर बस्तर बम तबाह नहीं कर पाए। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ उन बंकर बस्तर बमों ने जो अंडरग्राउंड उनके ठिकाने थे, उनके गेट को ही, जो मेन गेट था उसको ही नुकसान पहुंचाया और उसके बाद हूतीज ने अपना जो नया गेट था वो दूसरी साइड बना लिया। सैटेलाइट इमेजेस के जरिए यह सारी जानकारी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल यह भी लिखता है कि ईरान के पास तो यमन से भी ज्यादा बड़े गहरे अंडरग्राउंड मिसाइल शहर बसे हुए हैं। उसको अमेरिका कैसे तबाह कर पाएगा जब इतने भारी भरकम बमों ने यमन, जो चेला ही कह सकते हैं ईरान का, उनके ठिकानों को नष्ट नहीं कर पाए, तो ईरान के ठिकानों को कैसे नष्ट कर पाएंगे। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार ईरान को धमकी दे रहे थे कि आप हमसे परमाणु मामले पर बातचीत कर ले, एक लेटर भी लिखा था, तो कल ऑफिशियली अयतुल्लाह खामेनेई की तरफ से, ईरान की तरफ से लेटर लिखकर जवाब दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप को बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ईरान ने भी अपनी बहुत सारी शर्तें रखी हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर फिर कहा कि अगर आप बिना शर्त के हमारी बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं और हमसे बात करते हैं तो यह ज्यादा बेहतर रहेगा, वरना आगे बहुत दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। रस्सी जल रही है लगातार, लेकिन बल नहीं जा रहा है। धमकियां ईरान को इतनी सारी दी जा रही हैं, लेकिन ईरान का कोई कुछ शायद नहीं कर पा रहा है। दोस्तों, आप लोगों को मालूम ही है कि गाजा के अंदर इजराइल ने हर एक सहायता को रोक रखा है। इजराइल के उच्च न्यायालय में मानवाधिकार संगठनों ने एक याचिका दायर करके इस बात की मांग की थी कि गाजा में सहायता को जाने दिया जाए। जो नाकाबंदी की है इजराइल के सरकार ने उसको खोलने की इजाजत इजराइल की उच्च न्यायालय से मानवाधिकार संगठनों ने मांगी थी, लेकिन इजराइल की अदालत ने भी इजाजत देने से इनकार कर दिया। इजराइल की अदालत ने फैसला सुनाया कि गाजा में जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध में हमारे ऊपर अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियम लागू नहीं होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है ना, वो इन लोगों के लिए है ही नहीं। अमेरिका हुआ, इजराइल हुआ, इन लोगों के लिए है ही नहीं। ये तो दुनिया में और जो मुस्लिम हुक्मरान हैं या इनके जो दुश्मन हैं, उनके लिए सारी अदालतें बना रखी हैं। सारे जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उनके लिए हैं। आपने देखा ही होगा किस तरीके से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की कोई औकात नहीं समझी गई, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की कोई औकात नहीं समझी गई। बड़े बड़े संगठन इनको चेतावनियां देते रहते हैं, लेकिन कोई भी फर्क, यूनाइटेड नेशन जिसकी कितनी चर्चा होती है दुनिया भर में, उसकी भी ये लोग नहीं सुनते हैं। फिलहाल भयानक तबाही की तरफ चलते हैं। म्यांमार, बैंकॉक और थाईलैंड, इन जगहों पर खतरनाक भूकंप आया। 7.7 तीव्रता थी। यह भूकंप कल आया था और आज रात भी
यानी ये जो रात गुजरी है, इस रात भी 5.5 का भूकंप म्यांमार के अंदर आया। भूकंप इतना खतरनाक आया कि बड़ी बड़ी इमारतें पल भर में जमींदोज हो गई, रोड फट गए, आलिशान बिल्डिंगें तबाह हो गई। तकरीबन अब तक बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं, 1000 लोगों के मारे जाने की खबर है। हजारों लोग ऐसे भी हैं जो घायल हैं, मौतों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। मेरे दोस्तों, ये जो बड़ी बड़ी आलिशान बिल्डिंगें बनाई जाती हैं ना दुनिया में, हर फ्लोर पर अलग अलग स्विमिंग पूल होता है, बड़ी बड़ी लग्जरी चीजें वहां पर होती हैं। कल जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन तस्वीरों को देखकर एक बात तो साबित होती है कि कुदरत के सामने किसी की नहीं चलती है। ऐसी जमीन डोली, जो तस्वीरें सामने आई हैं, जमीन ऐसे डोल रही थी, उस पर जो खड़ी हुई इमारत थी, जो काफी मंजिल थी, 30-35 मंजिल, हर मंजिल पर स्विमिंग पूल बना हुआ था, तो इमारत ऐसे डोल रही थी कि स्विमिंग पूल का जो पानी था वो ऊपर से नीचे गिर रहा था। इमारत डोल रही थी, जो पानी होता है तो उसका फ्लो ऊंचा नीचा हो रहा था, तो सारी मंजिलों से पानी नीचे गिर रहा था, और देखते ही देखते पल भर में पूरी की पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो गई। और भी बहुत सारे मकान, घर, बिल्डिंगें टूटी हैं, दीवारों में दरारें आ गई हैं। चश्मदीद के मुताबिक जैसे मूवीज में दीवारों में दरारें पड़ती हैं ना, चटकना शुरू हो जाता है, ऐसे ही दीवारें चटकी हैं म्यांमार, बैंकॉक और थाईलैंड के अंदर। ये कैसी जगहें हैं आप लोगों को मालूम ही है, थाईलैंड, बैंकॉक जैसी जगहें, किस तरह की यहाँ पर चीज़ें होती हैं आप लोग अच्छे से जानते हैं। फिलहाल अमेरिकी भूवैज्ञानिक सोसाइटी ने एक अनुमान लगाया है कि म्यांमार में जो भूकंप आया है उसमें 10,000 से लेकर 1 लाख लोगों की मौत भी हो सकती है। यह भी अनुमान लगाया है कि इससे म्यांमार में सकल घरेलू उत्पाद का 70% आर्थिक नुकसान होगा, जो $36 बिलियन है। ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं। फिलहाल अभी तक फाइनल आंकड़ा नहीं आया है, मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। आइए अब सलमान खान की तरफ चलते हैं। दोस्तों, हमारे देश के जो मुसलमान हैं, दुनिया भर के मुसलमान सलमान खान को भाईजान कहते हैं, और जब ऐसा मामला सामने आ जाता है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं धर्म का एंगल भी निकलकर सामने आता है, तो लोग सलमान खान को किसी दूसरे नज़रिए से भी सपोर्ट करते हैं, खासकर मुस्लिम समुदाय के लोग। सलमान खान की मूवी सिकंदर कल 30 मार्च को रिलीज़ हो रही है, आखिरी रमज़ान को रिलीज़ हो रही है, और आखिरी रमज़ान को भी बहुत सारे लोग फर्स्ट शो देखने का प्रमोशन कर रहे हैं। बहुत सारे व्लॉगर, यूट्यूबरों को देखा कि अरे भाईजान की फिल्म आ रही है और फर्स्ट शो देखेंगे और हाउसफुल जाएगा और छप्पर फाड़ कमाई होगी, भाईजान को ईदी देंगे। कुछ मुस्लिम ब्लॉगर भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। फिलहाल सबका अपना अपना मामला है, लेकिन सलमान खान ने कल एक ऐसी घड़ी पहनी जिसको लेकर विवाद हो गया। सलमान खान को ट्रोल किया जाने लगा। KRK, इनको तो आप जानते ही होंगे, ये अक्सर सलमान खान की मूवी आने से पहले इनको कहीं ना कहीं ट्रोल करते ही हैं। KRK ने एक ट्वीट किया जिसमें एक सलमान खान की फोटो थी और एक साइड में घड़ी की फोटो थी। ये लिखते हैं कि उन सभी मुस्लिमों को मुबारकबाद जो ईद पर सलमान खान की सिकंदर देखकर उन्हें ईदी देना चाहते हैं। वो राम जन्मभूमि एडिशन की ज़ायोनिस्ट को वॉच पहनकर सभी मुस्लिमों का मजाक उड़ा रहा है। इसके सभी मुस्लिम फैंस बेशर्म हैं। आखिर ये बात KRK ने क्यों लिखी? दरअसल सलमान खान ने जो घड़ी पहनी है वो राम मंदिर एडिशन है, और ये घड़ी जैकब एंड को कंपनी की है। इस घड़ी की कीमत तकरीबन 35 लाख बताई जा रही है, और पूरी दुनिया के अंदर ये सिर्फ 49 घड़ियां हैं। सलमान खान से पहले इस घड़ी को अभिषेक बच्चन को भी पहने हुए देखा गया था। अब इस घड़ी में है क्या? सलमान खान ने ये जो घड़ी पहनी थी राम मंदिर एडिशन, इसके अंदर राम मंदिर बना हुआ है, भगवान राम की फोटो भी है और हनुमान जी की भी फोटो इसमें घड़ी के अंदर बनी हुई है। यह राम मंदिर एडिशन स्पेशल घड़ी बनाई गई है जैकब एंड को कंपनी की तरफ से। 35 लाख इसकी कीमत है। अब इसको पहना सलमान खान ने, और बाकायदा तस्वीरें भी सामने आई हैं। राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का मामला आप लोगों को मालूम ही हमारे देश के अंदर कितना ज़्यादा पॉपुलर है, कितना चर्चा में रहता है। तो KRK का यही कहना है कि ये मुस्लिम फैंस को कहीं ना कहीं दुख देने वाली बात है, और सलमान खान के फैन उनको ईदी अभी भी देना चाहते हैं। इस तरीके से सलमान खान हरकत कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रही हैं। फिलहाल ये जो मौलाना साहब हैं जिन्होंने शमी को भी रोज़ा ना रखने पर बहुत बड़ा गुनहगार बताया था, और खुलेआम उनको कहा था कि उनको तौबा करनी चाहिए, और बहुत बड़ा उन्होंने गुनाह किया है। सलमान खान वाले मामले पर भी इन्होंने यही कहा है कि सलमान खान ने ये जो घड़ी पहनी है ये बहुत इन्होंने गलत काम किया है, बहुत बड़ा गुनाह किया है, इनको तौबा करनी चाहिए, और बहुत सारी बातें इन्होंने वही की हैं।
ये मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी साहब हैं। ये हर मामले में, हर सेलिब्रिटी के मामले में अपना बयान जारी कर देते हैं कि सलमान खान ने गुनाह किया। घड़ी पहनने से क्या गुनाह हो गया? सलमान खान तो पता नहीं क्या क्या कर रहा है लेकिन शायद शहाबुद्दीन रज़वी साहब इस तरीके के बयान देकर मीडिया को थोड़ा सा कंटेंट देते हैं और मीडिया फिर इनके नाम को बड़ा चढ़ा कर दिखाता है कि देखिए किस तरीके से फतवे जारी कर रहे हैं, और थोड़ा सा ये भी लाइमलाइट में आ जाते हैं। सलमान खान तो अपनी मूवीज़ में घड़ी से ज़्यादा बड़े बड़े काम करते हैं, पूजा करते हैं। गणेश चतुर्थी होती है तो वहाँ पर सलमान खान जाते हैं, पूजा करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें सलमान खान तो पहले से ही करते चले आए हैं, लेकिन शहाबुद्दीन रज़वी साहब इस तरीके से फतवे देते हैं कि ये गुनाहगार हैं वो। तो ये सब चीज़ें लॉजिकली देखा जाए तो ठीक नहीं है। क्या ही फ़र्क पड़ेगा इस तरीके से कहने से, लेकिन मौलाना साहब के इस तरीके के बयानों को लेकर मीडिया चलाना शुरू कर देता है कि फतवे जारी हो गए, ये हो गया, वो हो गया। फिलहाल यही सब कुछ इस वक्त दुनिया के अंदर चल रहा है। लेकिन चलते चलते एक खबर आप लोगों को और दे दूँ। ये जो चंद्रबाबू नायडू हैं, जो बीजेपी की सरकार में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं, ये मुस्लिमों से काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए रहते हैं आंध्र प्रदेश के अंदर। फिलहाल इन्होंने जो वक्फ बोर्ड कानून वाला मामला चल रहा है उसको लेकर उन्होंने साफ कर दिया कि वो इसका समर्थन नहीं करते हैं। इन्होंने वक्फ बोर्ड का समर्थन किया है, उसके खिलाफ जो बिल आया है उसका समर्थन नहीं किया है। इससे कहीं ना कहीं बीजेपी की मुश्किलें पड़ सकती हैं। उधर नीतीश कुमार भी चंद्रबाबू नायडू के काफ़ी करीब है। उनकी तरफ से भी अभी तक इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है कि वो बीजेपी के इस कानून का समर्थन करते हैं। तो कहीं ना कहीं आगे मुश्किलें बीजेपी को पैदा हो सकती हैं। फिलहाल आज 28 रमज़ान हो चुके हैं, कल 29 रमज़ान है और हो सकता है कि कल हमारे देश के अंदर ईद का चांद नज़र आ जाए। आज हो सकता है कि सऊदी अरब के अंदर ईद का चांद देखा जाए। जैसे ही कोई अपडेट आएगा आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। चलते चलते फिर यही कहूँगा कि अपनी इबादतों को और अपनी मोहब्बतों को सोशल मीडिया से दूर रखें, क्योंकि आजकल मोहब्बत और इबादत सिर्फ सोशल मीडिया तक ही रह गई है। एक और रिपोर्ट के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।